नमस्कार दोस्तों, मैं कृष्णकांत तिवारी पुनः एक बार आपके अगली क्लास में स्वागत करता हूं आप सभी का। और पर्यावरण को आज हमें पढ़ना है। पर्यावरण में जो टॉपिक परिवार है, यहाँ से 2 से 3 प्रश्न बनते हैं। इसमें परिवार है, रोग हैं, विटामिन हैं, सारी चीज़ें हमने निपटा दी हैं, जहाँ से आपको 3-4 नंबर कन्फर्म हो जाएंगे। देखते हैं परिवार की परिभाषा। जो पहला ही टॉपिक है हमारा, परिवार एक सामाजिक समूह है। ये मैडॉक ने कहा था। परिवार 2 भिन्न लिंगों के वयस्कों का समूह है। एक गिरार्ड लस्किन ने कहा था। प्रजनन की क्रिया रुक जाए अर्थात पुनरुत्पादन रुक जाए, लुंडबर्ग ने कहा। परिवार में जन्म लेकर अपने परिवार को बढ़ाना, एंडरसन ने कहा। विवाह, रक्त और गोद लेना भी परिवार है, बर्गेस एंड ब्लॉक ने कहा। यौन सुख के लिए परिवार का निर्माण होता है, मैकाइवर एंड पेज ने कहा। यौन सुख परिवार के लिए आवश्यक नहीं, परिवार में आपसी संबंध जरूरी है, प्रू नायर ने कहा। परिवार यह लैटिन भाषा के फैमिलस शब्द से बना है। ठीक है, किससे? फैमिलस शब्द से बना है। परिवार की विशेषताएं, मैकाइलो 8 विशेषताएं बताएं। सर्वव्यापकता, भावनात्मक आधार, रचनात्मक प्रभाव, छोटा आकार, सामाजिक ढांचे का केंद्र, सदस्यों का सीमित दायरा, सामाजिक संगठन, ये चीज़ें हैं। ठीक है, आप इतना देख लीजिए। परिवार कितने होते हैं? साधारण परिवार, मिश्रित परिवार, संश्लिष्ट परिवार। ठीक है, सदस्यों की संख्या पर केंद्रीय परिवार, विवाह संबंधी परिवार, संयुक्त परिवार, निवास के आधार पर पितृ परिवार, मातृ परिवार, सेवा स्थान। आपसे पूछा जाएगा विवाह के आधार पर एकल परिवार, बहुपत्नी, बहुपति। सामाजिक आधार पर ग्रामीण और शहरी परिवार। आकार के आधार पर एकल परिवार और संयुक्त परिवार। एकल परिवार में क्या होते हैं? पति पत्नी प्लस अविवाहित बच्चे क्या होते हैं? पति पत्नी व उनके अविवाहित बच्चे, एकल परिवार होता है। संयुक्त परिवार होता है, चाचा चाची सब साथ में रहते हैं। ठीक है, तो कुछ क्वेश्चन है। परिवार एक सामाजिक समूह की अवधारणा है, मर्डॉक ने कहा था। परिवार कितने प्रकार के हो सकते हैं? 3 प्रकार के होते हैं। आप 5 प्रकार के संबंधों का निर्धारण किसके द्वारा किया गया? तो आर के मुखर्जी के द्वारा। किसका मानना है कि मनुष्य सबसे पहले अपने परिवार का सदस्य फिर राज्य का सदस्य है? ये तो का कन्फ्यूशियस चीनी ने कहा था। परिवार से क्या बनता? समुदाय, समुदाय से समाज, समाज से ताल्लुक का मतलब तहसील, तहसील से फिर क्या बनते? शहर, नगर, नगर से नगर मिलकर राज्य बनते हैं, राज्य मिलकर क्या बनता है? किसी देश का निर्माण होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। अब देख लीजिए भाई, आश्रय देख लीजिए। शेर कहाँ रहता है? मान में रहता है। कुत्ता कुकुरशाला में, बिल्ली पिंजरे में रहती है, भेड़ बाड़ा में, हाथी जंगल में, मुर्गी दबड़ा में, घोड़ा अस्तबल में, बैलगाय सैनवान में। ठीक है मुर्गा बाड़ा पेन में, चूहा बिल में रहता है, पक्षी घोंसले में, सुअर कहाँ रहता है? सूकर शाखा में रहता है, खरगोश गधा अस्तबल में भी रहता है, घोड़ा भी अस्तबल में रहता है, बकरी बाड़ा में रहती है, मधुमक्खी छत्ता में, मकड़ी जाल में, सांप बिल में और चींटी भी बिल में रहती है। ठीक है, आगे देखते हैं। रजत मछली को छोड़कर सारी मछलियाँ पानी में रहती हैं। रजत मछली एक कीड़ा है। ठीक है, मछली नहीं है। कुत्ता मछली, ऑक्टोपस, विद्युत किरण भेज, समुद्री गाय, तारा मछली आदि समुद्र में पाई जाती हैं, तो याद रखिए। पक्षियों के घोंसले, अच्छा ये सीटेट के लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, लेकिन यहाँ कल चिड़िया अपना घोंसला ज़मीन के पत्तों के बीच बनाती है। जुलाही चिड़िया जो होती है, बीबर बर्ड, घोंसला लालटेन की तरह बनाती है। कड़फोड़ा और बसंत गौरी पेड़ के तने में छेद करके घोंसला बनाते हैं। ठीक है, जो दर्जन चिड़िया होती है 2 पत्तों में आपस में सिलकर घोंसला बनाती है। कौवा पेड़ की ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। कोयल अपना घोंसला नहीं बनाती, वह कोए की घोंसले में अंडे देती है। फाख्ता झाड़ियों के बीच में घोंसला बनाता है। मादा शुतुरमुर्ग जमीन में थोड़ा सा खोद कर घोंसला बनाता है और अंडे देती है। आगे चलते हैं। मोरनी या झाड़ियों में घोंसला बनाते। चील सबसे ऊंचे पेड़ पर घोंसला बनाती है। इसका घोंसला 4-5 फीट चौड़ा होता है और चील अपने घोंसले का साल दर साल प्रयोग कर दे। उल्लू पेड़ के किसी खोखले भाग में ही अपना घोंसला बनाता। गिद्ध अपना घोंसला सुनसान पेड़ों पर, खोखलों में, चील के छोड़े हुए घोंसलों में, चट्टानों की तरफ सुनसान जगहों आदि में बनाते हैं। बर्फीले क्षेत्रों में बर्फ के घर को इग्लू कहते हैं। गुम्बद के आकार के होते हैं। लद्दाख में चंगम्पा जनजाति के लोग आग के बालों की पट्टियों से टेंट बनाते हैं, जिसे रेवो कहते हैं। लकड़ी की नक्शाली को खत्म बंद कहते हैं। आगे देखते हैं। कार और खेल। 1982 में पृथक खेल विभाग की स्थापना हुई। 1984 में राष्ट्रीय खेल नीति बनी। 1950 में राष्ट्रीय खेल नीति को मानव संसाधन मंत्रालय के अंतर्गत रखा गया। 1961 में अर्जुन पुरस्कार देना प्रारंभ हुआ। 1985 में द्रोणाचार्य पुरस्कार। 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार दिया जाता है, लेकिन अब इस राजीव गांधी खेल रत्न का पुरस्कार का नाम बदलकर मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार कर दिया गया। हाँ, चले खिलाड़ियों की संख्या देख लें। पोलो में 4 होती है, बास्केटबॉल में 5, वॉलीबॉल में 6, नेटबॉल में 7, वाटर पोलो में 7, कबड्डी में भी 7 होती है। जिम्नास्टिक में कितनी होती है? 8, खो-खो में 9, बेसबॉल में 9। पूछे जा सकते हैं ऐसे क्वेश्चन, कोई बड़ी बात नहीं है। हॉकी में 11, क्योंकि आपके टॉपिक लिखा है और जैसा जूनियर एड में उन्होंने पूछा था
तो इसका मतलब है किसी भी टॉपिक को नहीं छोड़ना चाहिए। फुटबॉल में 11, रग्बी फुटबॉल में 15, ताश का खेल 2, बॉक्सिंग में स्कूनर। और देखो जो दिवस हैं वो मैंने पढ़ा दिए हैं, पहली एक क्लास डली है 8 मिनट की, उसको आप देख लीजिए, दिवस नहीं पढ़ाऊँगा। राष्ट्रीय खेल भारत और पाकिस्तान दोनों का क्या, हॉकी है। ठीक है, चलें आगे। अब यहाँ से क्वेश्चन देख लीजिए भाई, साग के क्या होते हैं, आकार में छोटे, तना हरा और कोमल होता है, जैसे टमाटर साग में आता है, आलू, केला, पाल, तुलसी, मूली, बांस, गाजर, हाथ, ये सब क्या साग वाले पौधे होते हैं। झाड़ी वाले कौन होते हैं, इनका आकार साग से बड़ा होता है, तना कठोर व ज़्यादा मोटा नहीं होता। नींबू, गुलाब, गुड़हल, अनार, अमरूद, ये सब क्या होती हैं भाई, झाड़ियाँ होती हैं। वृक्ष क्या होते हैं, आकार में बहुत बड़े होते हैं, इनका तना मोटा और गहरे भूरे रंग के होते हैं। आम है, जामुन है, नील, कीकर, पीपल। बांस एक प्रकार की घास होती है, इतना याद रखना। लताएं क्या होती हैं, लताएं विसर्पी लता होती है, आरोही लता, विसर्पी लता, ये पौधे जमीन पर फैल जाते हैं। पुदीना की हो गई, तरबूज की, खरबूज, खीरा। आरोही लता क्या होती है, ये किसी भी ढांचे की सहायता से ऊपर चढ़ जाती हैं, मनी प्लांट है, मटर है इत्यादि। क्षेत्र के आधार पर पौधों का वर्गीकरण, जलोद्भिद देखो, यह जल में पाए जाते हैं, इनकी जड़ें कम विकसित होती हैं, इनकी पत्तियाँ, ये कमल है, लवोड़भिद देखो, यह दलदली भूमि में पाए जाते हैं, जैसे मैग्रोवन हो गए। मैग्रोवन कहाँ पाए जाते हैं, तो आप ये कहेंगे जहाँ पे हमारा कौन बंगाल टाइगर पाया जाता है। बंगाल टाइगर कहाँ पाया जाता है तो आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। सुंदरबन डेल्टा में बंगाल टाइगर पाया जाता है, वहीं मैग्रो बनवाया जाता है। सुंदरबन डेल्टा जो होता है वो कहाँ, गंगा नदी से अपना कहाँ, पश्चिमी बंगाल में बनता है। मरुद्भिद क्या होता है, मरुस्थल में पाए जाने वाली, इनकी जड़ें गहरी और पत्तियाँ छोटी छोटी होती हैं, पत्तियाँ कांटों के रूप में भी पाई जाती हैं। नागफनी है, कैक्टस है। बरगद देखो, बरगद में शाखाएं भी जड़ों से निकलती हैं, ट्रोपोफिस स्तंभ जड़ें कहते हैं। क्रोटोन क्या होता है, फसलों के साथ उगाया जाता है या पानी की कमी को बताता है। केला क्या होता है, एक प्रकार की शाख है, तना हरा मुलायम और कमजोर होता है, केले के फल और फूल को भी खाया जाता है। घटपर्णी क्या होता है, यह पौधा छोटे छोटे कीड़ों को खा जाता है, इसे कीट भक्षी कहते हैं, क्योंकि इसमें नाइट्रोजन की क्या पाई जाती है, कमी पाई जाती है। मुख्यतः मेघालय होता है, नाइट्रोजन प्राप्त करने के लिए कीटों को खाता है। घटपर्णी इंडोनेशिया और ऑस्ट्रेलिया में भी पाया जाता है। खेजड़ी क्या होता है, खेजड़ी क्या होता है, यह मृस्थल में पाया जाता है, इसकी जड़ें गहरी होती हैं, इसकी छाल से दवाई का निर्माण किया जाता है, इसकी लकड़ी में कीड़े नहीं लगते हैं, इसमें फलियों की सब्जी भी बनती है। रेगिस्तानी ओक देख लीजिए, यह मरुस्थलीय क्षेत्र में पाया जाता है, यह मुख्यतः ऑस्ट्रेलिया के मरुस्थल में पाया जाता है। इसमें पाइप डालकर जड़ों से पानी निकाला जाता है, यह पानी की खोज 30 फीट नीचे तक ले जाता है, 30 फीट नीचे तक जाती हैं। पीपल क्या होता है, यह एक विशाल पेड़ है, 24 घंटे ऑक्सीजन देता है, इसकी पत्तियां हमेशा क्या होती, हिलती रहती हैं। ठीक है, जड़ देखो, जड़ें अपनी मूसला जड़ें इकट्ठा या प्रस्थानिक जड़, मूसला मुख्य जड़ होती हैं, जिनमें मूली फूली हुई होती हैं या भूरे रंग की होती हैं, इन्हें प्राथमिक जड़ें भी कहते हैं। इनसे निकलने वाली जड़ों को द्वितीयक जड़ कहते हैं, जैसे सरसों है, तुलसी है, नीम आदि, ये क्या होती हैं, मूसला जड़ होती हैं। इकट्ठा जड़ इकड़ा जड़ें क्या होती हैं, यह जड़ ज़्यादा गहरी नहीं होती हैं, गुच्छों के रूप में पाई जाती। गेहूँ, घास, केला, अन्ना, अनाज, इनकी जड़ें ज़्यादा गहरी नहीं। रेशेदार देख लीजिए, यह जड़ रेशे में पाई जाती है, प्याज और लहसुन की। परजीवी जड़ें देखिए, ये जड़ दूसरे पौधे के ऊपर रहती है, हमारे बेल है। और स्तंभ जड़ें, ये जड़ें भूमि के ऊपर तने के रूप में निकलती हैं, बाजरा, मक्का की। स्तंभ जड़ें, ये जड़ें टहनी से निकलती हैं, जैसे बरगद है। प्रोय तंत्र देख लीजिए, तना, जालक तना, काष्ठी तना। जालक तना क्या होता है, शाखी होता है। काष्ठी तना क्या होता है, नीम और आम का। तने के जिस भाग से शाखा और पत्तियां निकलते हैं उसे संधि कहते हैं। कलिका देख लीजिए, शीर्षस्थ कलिका लंबाई में वृद्धि। पार्श्व कलिका का काम होता है शाखा आपस में वृद्धि। अप्रस्थानिक कलिका शीर्ष भाग पर संधि को छोड़ कहीं भी पाई जाती है। अगला देखिए भाई, पत्ती देख लीजिए, चपटे हरे बीज पत्ती, सल्क पत्ती या भूमिगत तने होते हैं। प्रकाश संश्लेषण लाल रंग में सबसे अधिक, बैंगनी रंग में सबसे कम होता है। कैक्टस, नागफनी पौधे में प्रकाश संश्लेषण उसके हरे तने में होता है, क्योंकि पत्तियां कांटों के रूप में होती हैं। फूल देख लीजिए भाई, फूल के 5 बादलपुंज, दलपुंज, पुंकेसर, स्त्री केसर। उत्तराखंड में स्थित श्रीनगर को फूलों की घाटी कहते हैं। सबसे बड़ा फूल राफेलिया और छोटा फूल वुल्फिया होता है। लौंग और केसर भी फलों से बनते हैं। बीज 2 प्रकार के होते हैं, एक बीज पत्ती, 2 बीज पत्ती। एक बीज पत्ती क्या होते हैं, प्याज है, गेहूँ है, मक्का है, चावल है, नारियल, मूली, सरसों, इमली, 17 टमाटर, ये क्या होते हैं, 2 बीज पत्ती होते हैं। पौधों में जाइलम और फिलोएम नामक 2 ईतम पाए जाते हैं। जाइलम जा से जल का संग्रहण होता है, फिलोएम से भोजन का संवहन होता है। जगत देख लीजिए भाई, मोनेरा जगत क्या होता है, एंटीनोमेन लीवेन हॉक ने जीवाणु की खोज की। इन्हें जीवाणु का विज्ञान का जनक कहा जाता है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव होते हैं जो सभी स्थानों में पाए जाते हैं। प्रोटोजोवा, अमीबा, पैरामीशियम होते हैं। मशरूम, फफूंद आदि कवक हैं। खमीर, ईस्ट एक कवक होता है जिसको उपयोग बेकरी में किया जाता है। लाइकेन वायु प्रदूषण का प्राकृतिक सूचक होता है, इसे इंपोर्टेंट कर लो, पूछा जाता है। थियोक्रेस्ट को वनस्पति विज्ञान का जनक कहते हैं। जो सर्वगंधा होता है, इसका प्रयोग भारत में पाया जाता है, रक्तचाप के निदान के लिए होता है। जामुन क्या होता है, तो भाई देखो, सर्वगंधा है रक्तचाप,
रक्तचाप मतलब बीपी की प्रॉब्लम के लिए। जामुन पके हुए फल से सिरका बनाया जाता है जो कि चलें। अर्जुन क्या होता है? ताजे पत्तों को निकला हुआ रस कान के दर्द के उपचार में सहायता करता है, रक्तचाप नियंत्रण को भी लाभदायक देता है। कचनार क्या होता है? फोड़ा, अल्सर और दमा रोगों के लिए कचनार किया जाता है। कार्बोहाइड्रेट का सामान्य सूत्र CnH2O H2O का होल N होता है, N कार्बन सूत्र। 1 ग्राम कार्बोहाइड्रेट 70 किलो जूल या 4 किलो कैलोरी ऊर्जा होती है। सेलुलोज पौधों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है, पशुओं में सेलुलोज का पाचन हो जाता है, मानव में नहीं। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग जेबर्जीज ने किया था। मानव से ही लगभग 15% भाग प्रोटीन से बना। बच्चों में प्रोटीन की कमी से क्वाइसिशोर और मैरिस्मन नामक रोग हो जाता है। क्वाइसिशोर में बच्चों के हाथ पांव दुबले, पेट बाहर निकल जाता है। मैरिस्मन में बच्चों की मांसपेशियां ढीली हो जाती है। 1 ग्राम वसा जो होता है वो 37 किलो जूल होता है या 9 किलो जूल के बराबर होता है। आगे देखिए, वसा का जो जल होता है वो अपघटन लाइवेज या एंजाइम द्वारा छोटी आंतों में होता है। वसा की अधिक मात्रा से कोलेस्ट्रॉल बढ़ जाता है जिससे हाइपर कैलेस्ट्रोलीमिया नामक हो जाता है। विटामिन नाम फंक ने दिया था। विटामिन कमी से होने वाले रोग एविटामिनोसिस होते हैं। विटामिन की अधिकता से होने वाले हाइपर विटामिनोसिस होते हैं। वसा में घुलनशील क्या होते हैं? ADE के होते हैं। जल में घुलनशील गई भैंस पानी में BC हो गया, ठीक है। विटामिन A का नाम रेटिनॉल होता है, इससे रतौंधी और जीरोफ्थोलिया होता है। विटामिन D से कैल्सीफॉल सूखा रोग होता है बच्चों में, ऑस्टियोमलेसिया होता है युवाओं में। विटामिन E की कमी से जनन क्षमता में कमी, जननांग पेशियां कमजोर हो जाती हैं। विटामिन K की कमी से विटामिन K को नेप्टोक्यूनोन कहते हैं, इससे रुधिर का थक्का न जमना। विटामिन C से एस्कॉर्बिक कहते हैं, इसका स्कर्वी रोग होता है। विटामिन B1 थायमिन बेरी रोग, राइबोफ्लेविन किलोसिस होता है। B6 का नाम पायरिडॉक्सिन होता है, रुधिर क्षीणता चर्म रोग हो जाते हैं। साइनोकोबाल B12 तंत्र में कि लोहे की कमी से रक्त अल्पता होती है। आयोडीन की कमी से घेंगा नामक रोग हो जाता है। फास्फोरस की कमी से टिटेनियम रिकेटस रोग उत्पन्न होता है। पोटेशियम की कमी से तंत्रिका संबंधी रोग एवं लकवा हो जाता है। आयोडीन का उपयोग एंटीसेप्टिक निर्माण में किया जाता है। I2O5 का उपयोग कार्बन मोनोऑक्साइड के आकलन में किया जाता है। मैग्नीशियम की कमी से ब्याछोम होता है। कोबाल्ट की कमी से प्राणीशील रक्ताल्पता हो जाती है। फ्लोरेसेंट ट्यूब और नियाव बल में प्लाज्मा होता है। बर्फ का गलनांक 273.16 केल्विन। दाब का SI मात्रक पास्कल होता है। ATM बराबर 1.5 होता है। ये भी देख लीजिए भाई, भारत दक्षिण क्षेत्रफल जनसंख्या दोनों देश सबसे बड़ा देश है। बांग्लादेश म्यांमार पूर्व में, भारत से 7 पड़ोसी देश हैं। बांग्लादेश म्यांमार पूर्व में है। चीन नेपाल, चीन मतलब तिब्बत वाला भाग, तिब्बत नेपाल भूटान उत्तर में, पाकिस्तान अफगानिस्तान उत्तर पश्चिम में है। जलीय और समुद्री सीमा से बांग्लादेश म्यांमार थाईलैंड इंडोनेशिया श्रीलंका मालदीव पाकिस्तान। दक्षिण एशिया भारत का महत्वपूर्ण स्थान है और भारत सार्क का भी सदस्य है। सार्क देशों में देख लीजिए, भारत पाकिस्तान श्रीलंका नेपाल भूटान मालदीव और अफगानिस्तान हैं। भारत के 17 राज्य पड़ोसी देशों से सीमा जोड़ते हैं, जैसे मिजोरम त्रिपुरा असम मेघालय और पश्चिम बंगाल बांग्लादेश से। जम्मू कश्मीर हिमाचल प्रदेश उत्तराखंड सिक्किम अरुणाचल प्रदेश चीन से। जम्मू कश्मीर पंजाब राजस्थान गुजरात पाकिस्तान से। उत्तराखंड उत्तर प्रदेश बिहार पश्चिम बंगाल और सिक्किम नेपाल से। अरुणाचल प्रदेश नागालैंड मणिपुर मिजोरम म्यांमार से। सिक्किम पश्चिम बंगाल असम अरुणाचल प्रदेश भूटान से। जम्मू कश्मीर अफगानिस्तान से, ठीक है। भारत और चीन के मध्य मैकमोहन रेखा है। यह रेखा 27 अप्रैल 1914 को अंग्रेजी शासन द्वारा तय की गई। भारत और पाकिस्तान के बीच रेड क्लिफ रेखा जो 17 अगस्त 1947 को निर्धारित की गई। भारत और अफगानिस्तान के बीच डूरंड रेखा है। उत्तर पूर्वी राज्यों में 7 बहनों के नाम से प्रसिद्ध अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा। अरुणाचल प्रदेश असम मेघालय मणिपुर मिजोरम नागालैंड त्रिपुरा और अरुणाचल प्रदेश, जिन्हें 7 सिस्टर भी कहते हैं। भारत का उत्तरी बिंदु इंदिरा कॉल होता है, जम्मू कश्मीर है। भारत का मुख्य भूमि पर दक्षिणतम बिंदु कन्याकुमारी या केप कॉमोरिन अंतर्द्वीप अक्षांश है, जो तमिलनाडु राज्य में स्थित एक द्वीप है। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट है, जो अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह ग्रेट निकोबार द्वीप में है। पूर्वोत्तर बिंदु अरुणाचल प्रदेश और पश्चिमोत्तर बिंदु गौरमाता गुहारी मोती गुजरात में। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य राजस्थान और छोटा गोवा है। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा केंद्र शासित प्रदेश अब जम्मू कश्मीर नहीं रह गया। सबसे छोटा लक्षद्वीप है, ठीक है। तो इस तरह से ये क्लास आज की हमारी क्या होती है, पूर्ण होती है, कंप्लीट होती है। अगली क्लास में मिलते हैं। अगर क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर